पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। शक्ति के एक युवक का केरल के पलक्कड़ में हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवा को बांग्लादेशी समझा और बांग्लादेशी समझकर उसकी हत्या कर दी गई है। शक्ति के ग्राम करही का रहने वाला था मृतक राम नारायण बघेल, जिसकी हत्या कर दी गई है। मृतक राम नारायण यहां मजदूरी करने गया हुआ था और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इधर मृतक के जो परिजन हैं वो शव लेने केरल के पलक्कड़ रवाना हो गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शक्ति के एक युवक का केरल के पलक्कड़ में हत्या कर दी गई। आरोपी ने युवा को बांग्लादेशी समझा और बांग्लादेशी समझकर युवक की हत्या कर दी। शक्ति के ग्राम करही का मृतक राम नारायण बघेल रहने वाला था। मृतक राम नारायण यहां पलक्कड़ में मजदूरी करने गया था, लेकिन देखिए उसे बांग्लादेशी समझकर यहां पर उसकी हत्या कर दी गई है। शक्ति से हमारे संवाददाता नेतराम बघेल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नेतराम, जिस तरह से जो मृतक है राम नारायण, वो वहां मजदूरी करने गया था, लेकिन उसे बांग्लादेशी समझकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब ऐसे में जो ग्रामीण है, परिजन है, वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं इससे लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले के एक मजदूर की जो है केरल के पलक्कड़ में हत्या कर दी जाती है, जिससे पूरे क्षेत्र में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है, जिससे पूरी शोक की लहर दौड़ जाती है और परिवार में एक बहुत ही बड़ा ये जो है हादसा हो गया है। क्योंकि जिस बेटा ने मजदूरी करने के लिए वहां जाता है और अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए मजदूरी करने गया हुआ था, वहां उसकी मौत हो जाती है। तो एक बहुत ही ये दिल दहला देने वाली घटना है। मजदूर जो राम नारायण बघेल है, वो 13 दिसंबर को घर से मजदूरी करने के लिए गया हुआ था और वहां मजदूरी के लिए वो काम के तलाश में घूम रहा था। उसी दौरान वहां के जो भीड़ है वो उसे घेर लेते हैं और घेरने के बाद में उसे अपने वहां के भाषा में बातचीत करने लगते हैं और बांग्लादेशी हो करके वहां पर उसके साथ में बुरी तरीके से मारपीट की जाती है और मारपीट करके उससे सीधे मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। यहाँ पर उसके जो परिजन है सीधे उनसे बातचीत कर जानने की कोशिश करते हैं कि वो कब मजदूरी करने गया था और किस तरीके से जो है घटना के बारे में परिवारों को जानकारी मिली। बताएंगे आप लोगों को कैसे घटना के बारे में जानकारी पता चला और कब मजदूरी करने गया था? साहब, 1 हफ्ता पहले वो कमाए गिर से काबर का तो वही था कमा थे, तब होकर दिन रोटी चला थे। ओकर घर में कोई काम करने वाला नहीं है। एक मजदूर आदमी वो कहते बाहर में दादा के कमाते तो वही पैसा ला पाते तो दिन रोटी चलते। तो साहब वह केरला गिरी से कमा है मजदूरी के तलाश में, तो वहाँ के आदमी मन बांग्लादेशी समझ के वो मार दी। तो ओकर परिवार बहुते रूप से बहुत गरीब परिवार से सर वो कमाए तो एक ही आदमी कमाने वाला है, बाकी सब खाने वाला है। एक बूढ़ी होकर माता है, माता जी है जो बहुत जगह कमा नहीं सका, बस वही कमाएंगे मन के सबके परवरिश। सरकार से आग्रह करत हम कि कुछ मदद मिले होला, ताकि जो छोटे छोटे बच्चा है ओकर माँ है, बूढ़ी माँ, तो मन के भविष्य से कुछ। यहाँ पर मृतक की जो माँ है वो भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। कब गए रही से कमाए बार और कैसे आप मन लगा सरकार से कहा चाहत? मैं सरकार करा ना, मैं मजदूरी करे हाँ, मैं करे गिरी तेकर करा ना, मैं कैसे मजदूरी मांगा था मैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मृतक के परिवार उपस्थित है और परिवार का कहना है कि वो जो मृतक मजदूर है वो एकलौता घर में कमाने खाने वाला था और जिसकी वहाँ हत्या कर दी गई है। अब जो है परिवार के पालन पोषण करने के लिए जो है अब सहारा जो था वो अब नहीं है, तो परिवार को पालन पोषण करने के लिए अब जो है सहारा हो गए हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं या परिवार के लोग किस तरीके से यहाँ पर शोक मना रहे हैं। और आपको बता दूं जो है वहाँ पर अभी परिवार के जो परिजन है वो शव को लेने के लिए कल देर शाम नेतराम, जो मृतक के परिजन है वो शव को लेने के लिए रवाना हुए हैं। कब तक शव लाया जा सकता है और स्थानीय प्रशासन की ओर से किस तरह का सहयोग इन्हें मिला है? जी देखिए, जो है परिवार के जो लोग हैं वो कल देर शाम जो है ट्रेन से वहाँ रवाना हुए हैं और अभी आज देर शाम तक वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद में जो है आगे किस तरीके से वहाँ से क्या मदद मिलती है उसके बाद में शव को लेकर के रवाना होने की बात कही जा रही है। और परिवार के लोग जो है काफी गरीब है, तो परिवार के लोग ये मांग कर रहे हैं कि शव को भी घर तक पहुंचाने के लिए सरकार से मदद चाह रहे हैं। जी चलिए, तो यहाँ पर मदद की गुहार भी ये लगा रहे हैं। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।